ये नंद जी का किला है। यहाँ यमुना माई नीचे बह रही, ऊपर नंद बाबा का घर है। ये पुराना यमुना माई वही है और ये भूमि है। भगवान लूट लूट के माखन का रोज लोग का दान लिया है। बरसाने की गुजरी और गोकुल के भगवान और बीच में झगड़ो है गो मांगे दूध दही को दान। देखिए कितनी सुंदर सुंदर गलियां हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवान रास रचाए। ये भगवान का कुंज गली है। ऐसा 7 दर गली है। कुंज गली, दान गली, माखन चोली, अंधेरी गली, छबीली गली, रंगीली गली। ये वृंदावन तो भगवान रास रचाए हैं। मथुरा का लड़की और गोकुल का गाय गर्म फूटे दूसरे गांव को जाए। यहाँ का गाय बिक्री नहीं होता है। राधे राधे दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं कृष्ण की नगरी गोकुल, और गोकुल मथुरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। और इस बोर्ड पर जितने भी स्थान लिखे हुए हैं इन सभी को दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं गोकुल धाम। तो अब यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए ये जो यमुना जी हैं, तो यहीं से भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी योग माया जी से बदल कर ले गए थे। तो आगे आगे आपको पूरे गोकुल के दर्शन कराने वाले हैं हम। राधे राधे दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं गोकुल। तो अभी हमें बाबा जी दर्शन कराएंगे। राधे राधे। तो आप भी दर्शन कीजिएगा और हम भी दर्शन करते हैं। चलिए बताइए। ये है नंद चौक। नवमी का दिन आता है ना, भादों के महीने में नंद हुआ जय कन्हैया लाल की, और जवानों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पाल की जय कन्हैया लाल की। यहाँ पे नंद उत्सव होता है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। यहाँ जन्म कृष्ण का जन्म मथुरा हुआ और बस्ती भगवान की चोरी करके लाए थे ना, वो यहीं गोकुल में लाए हैं। यहीं दाऊद जी का जन्म हुआ है। आगे नंद जी का मंदिर है, वहाँ देखे थे। वहाँ से कन्हैया लोग जी की लड़की हुआ, उसको बदला करके ले गए। तो कंस वाला जवाब दिया, अरे दुष्ट हमको क्या मरवाता, तेरे मानने वाला गोकुल का झूला झूलता है। यहीं पर कृष्ण का झूला है। ये कृष्ण द्वार है। 7 दरवाजे में भगवान को देखे। पहले आपने 10 गाड़ी आए वो नंद द्वार देखा हो, यहाँ भगवान के लिए कुछ है। नंद द्वार का ये कृष्ण द्वार है। दूसरा दरवाजा बोलो नंद बाबा की जय। अक्षयवट भगवान चलाने जाते थे ना, यहीं से गाय चलाने जाते थे। मथुरा का लड़की और गोकुल का गाय गर्म फूटे दूसरे गांव को जाए। यहाँ का गाय बिक्री नहीं होता है, खिलाने को नहीं होता है। वो गौशाला में देता है। पालन पोषण आपको धर्मादा देते हैं मंदिर से, वो चलता रहता है। भगवान पैसा नहीं खाता। भगवान तो भक्ति भावना को खाता है। पैसे खाने वाले कोई ब्राह्मण है, और कोई नहीं खाता। कोई ब्राह्मण का पालन पोषण भगवान करता है। जय। दोस्तों गोकुल को महावन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 9 लाख गायों को रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विशाल स्थान चाहिए। तो इसी वजह से इसे महावन के नाम से भी जाना जाता था। भगवान रास रचाए हैं। ये भगवान का कुंज गली है। ऐसा 7 दर गली है। कुंज गली, दान गली, माखन चोली, अंधेरी गली, छबीली गली, रंगीली गली। ये वृंदावन तो भगवान रास रचाए हैं। और यहाँ भगवान लूट लूट करके माखन खाए। जो बरसाने से गोपियाँ लोग दूध बेचने आती थी, यहाँ पर भगवान माखन का दान लेते थे। कहते थाड़ी रेहरी ग्वाली दे जा मेरा दान, तनक दही कार ने थोड़ा बेकुन दान। बोलो नंद बाबा की जय। चोर भगवान की जय। कितनी सुंदर सुंदर गलियां हैं ना। ये सब योगी जी के हुआ है। हाँ ये योगी जी के सब अच्छा अच्छा। ये योगी से क्या कराया, कैसे कराया। देखिए कितनी सुंदर सुंदर गलियां हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने 11 वर्ष 1 महीना 22 दिन बिताए। 52 दिन है ना, 11 वर्ष और 52 दिन हाँ बिताए हैं। तो आप भी उन कुंज कलियों के दर्शन कर लीजिए। तो बाबा जी हमें बता रहे हैं, तो आप भी पूरी जानकारी लीजिएगा। यहाँ भगवान लूट लूट के माखन का रोज लोग का दान लिया है। बरसाने की गुजरी और गोकुल के भगवान और बीच में झगड़ो है गो मांगे दूध दही को दान। ये दान गली है। ये माखन चोर गली है। ये गली है। तो ये दान गली है दोस्तों। ये वही गली है जहाँ गोपियाँ माखन लेके आती थीं और कान्हा जी उनसे हट पड़ जाते थे कि जब तक तू मुझे माखन नहीं दोगी तब तक हम तुम्हें नहीं यहाँ से जाने देंगे। तो ये वही गलियाँ हैं। आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। और इतनी सुंदर सुंदर गलियाँ हैं कि यहाँ आकर जो मन के भाव थे वो बहुत ही ज़्यादा हम उनमें
भाव विभोर हो गए। और यहाँ देखिए इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है, इन्हें देखकर तो बस इतना मन मोहित हो गया, लग रहा था कि बस हम बस कान्हा को देख रहे हैं, कान्हा हमारे सामने है। और वो जो एकदम जो भाव होता है वो बहुत उमड़ उमड़ के आ रहा था और बहुत अच्छा लगा। और अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं नंद भवन, तो आप वीडियो में बने रहिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। आपको ब्रज के पूरे दर्शन कराने की कोशिश रहेगी हमारी। और देखिए यहाँ बस अब हम पहुंचने वाले हैं नंद भवन, तो अभी आने वाली हैं यमुना जी, तो आप फुल दर्शन कीजिएगा। और आपको इसी वीडियो में जहाँ बलराम जी का जन्म हुआ था वो भी दिखाएंगे। तो देखिए ये यमुना जी हैं और ये सामने जो आपको पुल दिख रहा है ये वैराज पुल है। तो देखिए मथुरा में विश्राम घाट है, वहाँ मामा कंस को मार कर विश्राम लिया। और यहाँ पर श्री भगवान को चोरी करके लाए, यमुना किनारे किनारे लेके आए। जब भगवान पार हुए यमुना माई में से तब विश्राम लिया। भगवान यमुना माई ने भगवान का जन्म हुआ है तब मारा गया। जय कन्हैया लाल की और ज्वानन को हाथी घोड़ा बुढ़न को पाल की जय कन्हैया। अलग अलग जगह की अलग अलग है। यहाँ नंद उत्सव होता था, नंद कृष्ण की बधाई में जसोदा मैया 9 लाख गौ का दान दिया। वो नंद घाट बोलते हैं। पुरानी गोविंद नदिया सुबह शाम यमुना जी का आरती होता है। बोलो जमुना मैया की जय। नंद बाबा का घर है, वहाँ दे गए थे। वहाँ से कन्या योग में जसोदा जी की लड़की हुआ था, उसको बदला करके ले गए। कंस मरवाया, जब बात किया अरे दुष्टन को क्या मरवाता, तेरे मानने वाला गुरुकुल के अंदर झूला झूलता। यहाँ कृष्ण का झूला माफी मुश्किल प्रसाद में। बोलो जमुना मैया की जय। योग में आ जाओ, दर्शन करिए आप। अंदर जाके दर्शन करिए। ये है योग माया जी के दर्शन, तो आप भी कर लीजिए। और इससे पहले जो अभी आपको दिखाया वहाँ नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया था भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर। तो उस स्थान के आपने दर्शन किए, अभी हमें बाबा जी ने दर्शन कराए थे। और अभी हम चलते हैं नंद भवन। देखिए ये है नंदपौर और अब चलते हैं सीधे नंद भवन, तो वहाँ आपको दिखाएंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने घुटवन चले थे और यहीं जो भी लीलाएं थी वो सारी यहीं इसी स्थान पर की हैं। पूतना वध है और भी बहुत सारे जो लीलाएं थी वो भगवान श्री कृष्ण ने इसी किले में की हैं, इसी भवन में की हैं। और यहाँ से यमुना मैया साक्षात बहुत सुंदर दर्शन है, यहाँ से आप कीजिएगा। तो अंदर आपको मैं ओखल भी दिखाऊंगी जहाँ माँ यशोदा दही मथती थी। और देखिए आप सुंदर सुंदर दर्शन करते रहिए हमारे साथ। और देखिए उस किले पर खड़े होकर कितना अच्छा लगता है। तो आपको देखिए बिल्कुल जो सामने यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ से पूरा किला दिखता है, चारों तरफ का दिखता है। बहुत सुंदर दर्शन है, आप पूरे दर्शन कीजिएगा और पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला है। आप मन से यहाँ आ जाइए तो आपको लगेगा कि हाँ हम साक्षात गोकुल में ही पहुँच चुके हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ से। नंद जी का किला है, यहाँ यमुना माई नीचे बह रही, ऊपर नंद बाबा घर है। यही बाहर 11 फुट बामन दिन भगवान बाल लीला किया, नंद बाबा रहते हैं ऐसा बताते हैं। बाकी तो 3 चीजें प्रत्यक्ष हुई, एक तो यमुना माई है पुरानी जो भगवान के चरण छुए, दूसरा गोवर्धन पहाड़ है जो भगवान कन्नी गरिया पर खाए, और तीसरा ये भूमि है। बाकी सब टूटता फूटता बनता रहता है, प्राचीन तो देखने को नहीं मिलता है। लगे हमारे बुजुर्ग लोग बताते आ रहे तो हम लोग बता रहे हैं। बाकी प्रत्यक्ष में तो 3 चीजें, गोवर्धन पहाड़ है वो पुराना है, यमुना माई वही है और ये भूमि वही है, और सब टूट हाँ सही है, दोबारा निर्माण होता रहता है, वो तो सही है।
अंदर से नहीं। यहाँ इस स्थान के दर्शन नहीं करा सकते हैं, इसीलिए मैंने कैमरा बंद करवा दिया है। और अब आ चुके हैं हम, इसी के सामने मंदिर है वासुदेव जी का, जहाँ आगमन हुआ था और देव माया जी को वो पलटी करके ले गए थे। तो देखिए ये वही स्थान है। देखिए सिर पे लाला बैठे हुए हैं और कालिया नाग ने छाया की हुई है। और देखिए यहाँ ये यशोदा मैया और योग माया जी को यहाँ से वो पलटी करके ले गए हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये है ओखल बंधन। और देखिए ये वही ओखल है जिसमें माँ यशोदा अपना जो भी काम किया करती थी। तो आप भी उसके बहुत अच्छे से दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे बैठे हुए हैं श्याम रंग में कान्हा जी, और ऊपर हैं बलराम जी, और बगल में है पिता नंद बाबा और माँ यशोदा। तो आप भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लीजिए उस स्थान के जहाँ माँ यशोदा अपने ओखल से काम करती थीं। और अब आपको बाहर निकल के दिखाएंगे हम जहाँ पूतना का मोक्ष हुआ था, पूतना की जो लीला की थी, उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए आपको कराते हैं उस स्थान के दर्शन जहाँ पूतना को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो देखिए ये आ चुके हैं हम पूतना मोक्ष स्थान पर। तो आप भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। बोले कृष्ण जी, बलराम जी, हमारा गोकुल का परिक्रमा पूरा करना, राजी खुशी घर पहुँचाना, चरणों की भक्ति देना, गोकुल धाम में आए गई सेवा जो हम करेंगे स्वीकार करना असलो सेवा करेंगे। बच्चों की खुशी में और इसी मंदिर में वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है, लेकिन उसका वीडियो बनाना इम्पॉसिबल था क्योंकि महाराज जी ने मना कर दिया था। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं और एक बार बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो बस अभी यहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं जहाँ भगवान बलराम जी का, दाऊ जी का जन्म हुआ था। तो चलिए चलते हैं उस स्थान पर। और यही वो घाट है जहाँ नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया था। तो अब हम जहाँ जिस गली से आए थे उस गली से ही निकलेंगे, क्योंकि मुझे वो गली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी जहाँ भगवान लूट लूट कर माखन खाया करते थे। तो यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन हमें अब यहाँ से और भी जो दर्शनीय स्थान हैं उन्हें भी देखना है और आपको हम आगे आगे उन स्थानों के दर्शन कराते रहेंगे। और अब इस वीडियो में तो इम्पॉसिबल है, तो आपको अगली वीडियो में 84 खंबे के दर्शन कराएंगे। और यहाँ अब हम आ चुके हैं जहाँ भगवान दाऊ जी का, बलराम जी का जन्म हुआ है। तो ये वही स्थान है जहाँ उनका जन्म हुआ है। तो आप भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए और आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 84 खंबे वाला स्थान है, उसे भगवान श्री कृष्ण का घर ही बताया जाता है और उसे विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से ही बनाया। तो आने वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और ये है बलराम जी का जन्म स्थान। यात्रा का फल देना हंसो मेरे जय कन्हैया लाल की। इधर हंस के आना है, हंस के दूर आना। राधे राधे। गल्लाते जो भी ओम नमो भगवते वासुदेव मन करना दिल आज बोलो हे नारायण बलदाऊ जी, हमारे बाल बच्चा खुशी रखियो, आनंद दो, बल बुद्धि के झंडा जुमा से 101